गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9वीं से पाठ 15 मेघ आई जो हमारी कविता है। स्टूडेंट्स, हमने कल इसके प्रश्न नंबर 1 से 5 तक समझे थे। आशा करती हूँ आपने इनको लिख भी लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्न नंबर 6 से शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 6, मेघों के लिए बन ठन के सवर के आने की बात क्यों कही गई है। स्टूडेंट्स देखिए, जब हमने इस कविता को रीड किया था तो बार बार एक लाइन आ रही थी, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर की। तो यही बात है यहाँ पर भी कि भी कवि ने इन सब के बारे में क्यों कहा है, ऐसी बात क्यों कही है कि मेघ बन ठन के और सवर के आई। उत्तर, दामाद की तरह मेघ गांव में लंबे समय के बाद लौटा था। क्योंकि जो बादल हैं, बारिश का मौसम काफ़ी समय के बाद आता है, तो बारिश काफ़ी समय से बारिश हुई नहीं थी। और जैसे दामाद काफ़ी समय के बाद आते हैं, तो वैसे ही गांव में जो मेघ हैं वो भी लंबे समय के बाद आए थे। वह सज संवर कर बन ठन कर लौटा था। क्योंकि मानवीकरण किया गया है यहाँ पर मेघों का किसके साथ, दामाद के साथ। कि भाई जैसे दामाद गांव में लंबे समय के बाद लौटा था, जैसे दामाद सज संवर कर बन ठन कर लौटा था, उसी तरह मेघ भी क्या है, बन ठन कर संवर कर आए। क्योंकि वह गांव के सभी अपने परायों पर अपने व्यक्तित्व का प्रभाव डालना चाहता था। देखिए, जब भी कोई अच्छे से तैयार होता है तो सभी की नज़र जाती है उसके ऊपर कि भाई हाँ, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से तैयार हुआ है। इसी प्रकार बादलों का मानवीकरण किसके साथ किया गया है, दामाद के साथ किया गया है यहाँ पर। कि भाई दामाद की तरह मेघ है जो गांव में काफ़ी लंबे समय के बाद लौटा था और सज संवर कर लौटा था, ताकि वो अपने पराये जितने भी वहाँ पर हैं उनके ऊपर अपने व्यक्तित्व का प्रभाव डाल सके। प्रश्न नंबर 7, कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोज कर लिखिए। जो आपके स्टैंजा यानी पहरे दिए हुए हैं कविता में, उनमें से आपने ये छांटना है कि भी मानवीकरण अलंकार कहाँ पर हुआ है और रूपक अलंकार का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, उसको आपने अपनी कॉपी पर लिखना है। देखिए, जैसे जिन अंशों में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है वे निम्नलिखित हैं। ये जो पंक्तियाँ दी हुई यहाँ पर, ये क्या है, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि यहाँ पर जो मेघ हैं यानी बादल, उनका मानवीकरण किसके साथ किया गया है, गांव में आए दामाद के साथ। धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लेनी बोली अकुलाई लता, लौट हो किवार की। किसकी, ओठ यानी उसके पीछे छिपकर। हर साया ताल लाया पानी प्रात भर की। यहाँ पर ये जो सभी दिए गए हैं, जैसे धूल है, नदी, बूढ़ा पीपल का पेड़, ताल यानी तालाब, ये सभी वैसे तो क्या है, ये मनुष्य नहीं है, लेकिन फिर भी ये मनुष्य जैसी गतिविधियां कर रहे हैं, अर्थात यहाँ पर क्या है, मानवीकरण अलंकार है। जिन अंशों में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है वे निम्नलिखित हैं। गाती बयार, बाकी चितवन, बूढ़े पीपल, अकुलाई लता, क्षितिज अटारी। प्रश्न नंबर 8, कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। कि जो जैसे समाज में रीति रिवाज होते हैं, उनका कहाँ कहाँ पर चित्रण हुआ है, कहाँ कहाँ पर उनको बताया गया है, हमने ये बताना है। नगर में रहने वाला विशिष्ट अतिथि यानी जो दामाद हैं, जब गांव पहुंचा तो उसका सबने मिलजुल कर स्वागत किया। गांव से बाहर लगे बूढ़े बरगद ने आगे बढ़कर
उसका अभिनंदन किया, उससे प्रेम भरी बातचीत की। ताल द्वारा यानी द्वारा आएगा यहाँ पर, उसके पांव धोने के लिए परात में पानी लाया गया। प्रियतमा एकदम उसके सामने नहीं आई, बल्कि किवाड़ के पीछे छिपी रही। उसने मन सवर में देर से आने का उल्हाना दिया। ये जो सभी बातें यहाँ पर दी गई हैं, ये रीति रिवाज हैं एक प्रकार के। भाई जब भी कोई विशिष्ट अतिथि यानी कि जैसे दामाद है, वो जब गांव में आता है तो सभी क्या करते हैं, मिलजुल कर उसका स्वागत करते हैं। जो गांव के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो उसकी जुहार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनसे प्रेम भरी बातें पूछते हैं, उनके हालचाल पूछते हैं उनका। और क्या करते हैं, जो घर में नौकर चाकर होते हैं वो परात में पानी लेकर आते हैं उनके पैर धुलाने के लिए। और जो प्रियतमा यानी जिस लड़की के पति होते हैं वो एकदम से अपने पति के सामने नहीं आती, बल्कि छिप छिप कर उनको देखती है। प्रश्न नंबर 9, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव के मेहमान के यानी दामाद आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। कि जब गांव में मेहमान यानी दामाद आते हैं और उसी प्रकार क्या किसका मानवीकरण किया गया है, बादल का दामाद के साथ। इन सब का हमने वर्णन करना है कि किस तरह का वातावरण वहाँ पर हुआ, कौन क्या क्या काम करने लगे। उत्तर देखिए, कवि ने आकाश में बादल और गांव में दामाद आने का जो रूपक प्रकट किया है, यानी रूप के अनुसार, यानी उसके रूप में ऐसे, वह अति स्वाभाविक और प्रभावशाली है। नगर में रहने वाला कोई युवक जब दामाद के रूप में गांव में आता है तो वह सज संवर कर बन ठन कर आता है। बादल भी वैसे ही बड़े बन ठन कर गाँव में पहुँचे। बादलों के आगे आगे तो गति से बहती हवा चली और घरों की खिड़कियां दरवाजे स्वयं खुलने लग गए। दामाद के गांव में पहुंचते ही छोटे छोटे बच्चे उन्हें पहचान कर नाचते कूदते उससे आगे आगे भागते हुए उनके आगमन की पूर्व सूचना देते हैं। जैसे तभी उन्होंने गांव में प्रस्थान किया तो जो गांव में के जो बच्चे होते हैं वो आगे आगे भागकर सूचना देते हैं कि दामाद जी आ गए हैं। गली मोहल्ले के लोग खिड़कियों दरवाज़ों से उत्सुकता पूर्वक उसकी झलक पाने की चेष्टा करने लगते हैं। बादल आने पर पेड़ तेज हवा में झूमने लगते हैं, झुकने लगते हैं, आंधी चलने लगती है। दामाद के आने से गांव के लोग झुककर गर्दन उचकाकर उसे देखने का प्रयत्न करते हैं। छोटी छोटी जो लकड़ियाँ प्रसन्नता की अधिकता के कारण अपने कपड़े समेत घर की ओर दौड़ पड़ती हैं। सॉरी, यहाँ पर लकड़ियाँ नहीं आएगा, यहाँ पर लड़कियाँ आएगा। ये प्रिंटिंग में मिस्टेक है यहाँ पर। गली मोहल्ले के लोग खिड़कियों दरवाज़ों से उत्सुकता पूर्वक उसकी झलक पाने की चेष्टा करने लगते हैं। बादल आने पर पेड़ तेज हवा में झूमने लगते हैं, आंधी चलने लगती है। दामाद के आने से गांव के लोग झुककर गर्दन उचकाकर उसे देखने का प्रयत्न करते हैं। छोटी छोटी जो लड़कियां, जो गांव में छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, वो प्रसन्नता की अधिकता के कारण अपने कपड़े समेट कर, यानी जो गांव की छोटी छोटी लड़कियां होती हैं वो भी घाघरे वगैरह पहनती हैं, उनको समेट कर भाग पड़ती हैं। युवा नारियां बाकी चितवन से घूंघट सरकाकर उधर देखने लगती हैं। जैसे ही बादल गांव में पहुंचता है वैसे ही पीपल का बूढ़ा पेड़ उसे आशीर्वाद देते हो स्वागत करते हुए उसे कहता है कि पूरे 1 वर्ष बाद गांव में आए हो। दामाद से भी घर के बड़े बड़े देर से आने की प्रेम भरी शिकायत करते हैं और उसका स्वागत करते हैं। बादल आने पर आंगन में लगी बेल ओट में सरक जाती है तो दामाद के आने से लाज भरी प्रियतमा अकुलाकर दरवाजे की ओट में हो जाती है। घर का कोई सदस्य दामाद के पैर धोने के लिए परात में पानी भरकर लाता है। आकाश में छाए बादल बरसकर अपने आगमन का उद्देश्य पूरा कर देते हैं तो
मिलन की घड़ी में दामाद और प्रियतमा की आंखें भी रिमझिम बरसने लगती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक साथ यानी बादल का भी और दामाद का भी, कि बादल आने पर क्या क्या होता है, दामाद आने पर क्या क्या होता है, इन दोनों को एक साथ यहाँ पर इनका वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 10, काव्य सौंदर्य लिखिए, यानी हमने इसका काव्य सौंदर्य के बारे में बताना है। पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। नगर की ओर से बादल बहुत बन ठन कर दामाद की तरह गाँव में पधारे और उनके पधारने से सब प्रसन्नता से भर उठी। कवि ने रूपक के प्रयोग से अति सुंदर चित्र योजना की है। किसका अलंकार का प्रयोग हुआ है यहाँ पर? रूपक अलंकार का प्रयोग कर कर इसको अच्छी तरह से चित्रित किया है, दर्शाया है। अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण तथा और उत्प्रेक्षा का प्रयोग अति स्वाभाविक रूप से किया गया है। तद्भव और देशज शब्दावली के प्रयोग ने कथन को सहजता प्रदान की है। प्रसाद गुण विद्यमान है। स्वर मैत्री ने गेयता का गुण प्रदान किया। ये भी एक अलंकार का नाम है, यानी गेयता, यानी इसको गति और गाने के रूप में चित्रित किया है इसको। स्टूडेंट्स, आपने प्रश्न नंबर 6 से लेकर 10 तक अपनी फेयर कॉपी पर आपने इनको लिखना है और याद करना है।